हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डिस्काउंट चैप्टर। और इस चैप्टर को अब हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने कवर किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके हमने लगभग 18 टाइप को कवर किया था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिस्काउंट चैप्टर। और डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बाद हमको बट्टा चैप्टर ही करना चाहिए, ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आता है बट्टा चैप्टर। दोस्तों, इसको आप कहीं कहीं पे छूट भी कहते हैं। बट्टा जो होता है वो एक प्रकार छूट होता है, ठीक है, जो हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। इस चैप्टर को करने से पहले आपको मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि जब भी कोई एक दुकानदार होता है, जब आपको बट्टा देता है यानी कि छूट देता है, तो ये जो छूट दी जाती है ये हमेशा उस वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इतना याद रखिए कि कभी भी अगर आपको कोई भी छूट मिलती है तो ये सदैव उस वस्तु के अंकित मूल्य पर मिलेगी। जबकि इससे पहले हमने लाभ और हानि चैप्टर पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर सीखा था कि जब हम बात करते हैं लाभ की, तो लाभ आपको किस पर दिया जाता है? सीपी पर दिया जाता है। और जो हानि होती है ये भी आपको किस पर दी जाती है? सीपी पर दी जाती है। तो यहाँ से हमने पिछले चैप्टर में ये चीज़ सीखी कि जो लाभ होता है, हानि होती है, वो दोनों सीपी पर होती हैं। जबकि इस चैप्टर से हम ये सीखने वाले हैं कि जो छूट होती है वो हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। सीधी शब्दों में कहें तो देखिए, किसी वस्तु पे अगर मान लीजिए 1,000 रुपये लिखा हुआ है, 1,000 रुपये लिखा हुआ है, तो 10% छूट देने का मतलब क्या होता है कि उस 1,000 रुपये पे, उस 1,000 रुपये पे 100 रुपये कम कर दिए गए। 1,000 रुपये पे 100 रुपये कम कर दिए गए। तो सीधे सीधे आपको जो धनराशि होगी, जो भी अंकित मूल्य था, उसको आपको 10% निकाल के कम कर देना है, बस। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए एक तरीका ये होता है कि आपको जैसे जो भी प्रतिशत दी होती है, आप इसको तोड़ सकते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। और जीरो से ही जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/10। जैसे ही 1/10 आएगा तो नीचे वाली जो हमेशा संख्या होगी वो एमआरपी को दर्शाती है, ऊपर वाली संख्या हमेशा छूट को दर्शाती है। याद रखिए, ऊपर क्या होगा? हमेशा छूट मिलेगा। और जब किसी वस्तु पे आप क्या करते हैं? अंकित मूल्य होता है, उस पर जब आप छूट दे देते हैं तो वो वस्तु क्या होती है? सेलिंग प्राइस में बदल जाती है। मतलब उस वस्तु को हमने बेच दिया, छूट देने के बाद बेच दिया, तो ये जो मूल्य होगा घटाकर आएगा 9 रुपये। और ये 9 रुपये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसको याद रखिए कि नीचे वाली संख्या क्या होती है? अंकित मूल्य होती है। ऊपर वाली संख्या क्या होगी? आपका डिस्काउंट होगी, यानी कि छूट होगी या बट्टा होगा, ठीक है। और दोनों को जब आप घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी? वस्तु का सेलिंग प्राइस होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। और आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको कराने हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा स्टार्ट होता है, और इस टाइप में हमको क्वेश्चन करना है। देखिए, सबसे पहला टाइप क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये है और उसे 132 रुपये में बेचा गया। तदनुसार उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो देखिए, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है यह हमें बताना है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए जो भी वस्तु पे अंकित मूल्य लिखा हुआ होगा, आपको उस पर लिखना है एमपी, ठीक है। एमपी, एम फॉर मार्क प्राइस, ठीक है। तो अंकित मूल्य लिखना है, ये कितना आपका 165 दे रखा है। फिर आपको देखिए कितना दे रखा है, उसे कितने रुपए में बेच दिया गया। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 132 रुपये। तो देखिए 165 की चीज़ थी और उसको कितने में बेच दिया गया है? 132 में। तो छूट कितने में दी गई है? ठीक है, तो छूट कितने रुपए दी गई है? आपको कुछ नहीं करना है, 165 में से आपको 132 क्या कर देना है? घटा देना। तो देखिए 5 में से 2 गया, 3 आ गया। और 16 में से 3 आप पूरा घटाएंगे तो 13 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो 33 रुपये की छूट दी गई। कितने की? 33 रुपये की छूट दी गई है। देखिए, आपने छूट किस पर दी है? एमआरपी पे दी है, तो इस बार आपको एमआरपी नीचे लिखना है, ठीक है। हम जब लाभ हानि करते थे तो हमेशा सीपी नीचे लिखते थे, क्रय मूल्य नीचे लिखते थे। पर आपने छूट किस पर दी है? एमआरपी पे दी है, तो आपको इस बार एमआरपी नीचे लिखना है। और गुणा कर देंगे आप 100% से, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। 33 से काटेंगे, 33 पंजे होता है आपका 165, और 5 से इसको भाग दे देंगे 100 को, तो ये कट के आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया? 20% आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए कि कैसे आपको करना है सवाल। और सारे मेथड आप कॉपी में नोट करते हुए चलिए।
अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेच दी गई है, तो उस मेज पर दी गई छूट कितनी होगी। तो देखिए प्रतिशत में ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो प्रतिशत में ही आंसर निकालना है हमें। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक भोजन मेज है जिसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया है, 6,000 रुपये दिया है। फिर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है, 5500 रुपये दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दिया, 5500। और यहाँ पर देखिए कितने रुपए की छूट दी है हमने, 500 रुपये की छूट दी। कितने की, 500 की। ठीक है, देखिए 6,000 रुपये की चीज़ थी, 5500 में दी है, तो हमने 500 रुपये की छूट दे दी है। अब इस 500 रुपये का आपको ऊपर लिखना है और बटे में कितना लिखेंगे, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आपका कितना है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये अपने नीचे लिख दिया और गुणा करेंगे 100% से। अब काट दीजिए 2 जीरो से, हमने यहाँ पर 2 जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो कट गया। और 6 से जब इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, तो देखिए 6 अट्ठू 48 होता है, और बचा कितना, 2/6। इसको काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा बिल्कुल आएगा आपका 8 सही 1/3% की यहाँ पर की दी गई है, छूट दी गई है। 3% का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, छूट दे दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है। तो इसको हल करते हैं, और हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको भी आपको क्या लिखना है, एमआरपी लिखना है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया है। अब एमआरपी कितना दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है, तो यहाँ 800 लिख लिया, और सेलिंग प्राइस दिया है 736 रुपये। तो देखिए 800 रुपये की चीज़ हमने कितने बेच दी, 736 रुपये में। तो हमने कितने रुपए का छूट दे दी, यहाँ पर 64 रुपये की छूट दी है, यानी कि 64 रुपये अंकित मूल्य में कम कर दिए। तो अब हमें इसको बदलना है प्रतिशत में। तो देखिए आपको कितने रुपए कम करें, 64 रुपये कम करके दिए उसने, और नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, एमआरपी। तो यहाँ पर 800 नीचे आ जाएगा, और गुणा कर देंगे आप 100% से। तो काटिए, देखिए इसको 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी है, और 8 एकम 8, 8 अट्ठू कितना आएगा, 64। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 8% आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको तरीके से कर सकते हैं, सिंपल वे में एकदम बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। क्वेश्चन लिखा है कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर कितनी है। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए एमआरपी कितना दे रखा है, 12,000 रुपये दे रखा है, हमने 12,000 लिख लिया। सेलिंग प्राइस कितना है, 10,500। तो यहाँ पर देखिए हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, देखिए 12,000 था और 10,500 में बेचा, तो हमने यहाँ पर लगभग 1,500 रुपये क्या कर दिए, कम कर दिए। तो आप इसको अगर निकालना चाहें तो आप 12,000 में से, ठीक है, 10,500 माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसको काट के 11 कर देंगे और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 10 गया 1 बचेगा, और 2 जीरो आपने लिख दिए, तो कितना आ गया, 1,500 आ गया। ठीक है, तो 1,500 रुपये का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया है, छूट दे दिया, बट्टा दे दिया है। और 1,500 रुपये कितने पे रुपये पे डिस्काउंट दिया है, 12,000 पे। तो 12,000 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और गुणा आ जाएगा आपका ये 100%। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, मैंने 3 जीरो काटे नीचे के, ऊपर के भी 3 कटेंगे, 1 2 और ये 3 काट दिए। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12 कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 6 बचा, 12 पंजे 60। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 12.5%। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 12.5%। यहाँ से ऑप्शन देखिए आपका सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, अगला टाइप है हमारा, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए टाइप कौन सा है, लगातार 2 बट्टे जब दिए जाते हैं। जब लगातार आपको 2 बट्टे देता है तब आप किस प्रकार से सवाल को करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये है, एक दुकानदार क्रमशः 20% और 10% का बट्टा श्रेणी देता है, रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए जब हम डिस्काउंट देते हैं,
या छूट देते हैं तो वो छूट हम किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर। और इस बार आपको क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आसान सवाल है। आप सीधे सीधे अंकित मूल्य लिख लीजिए, 500 रुपये दे रखा है। इस पे पहला डिस्काउंट देखिए कितना है, 20% है, तो गुणा में लिखिए। ठीक है, अब 20% नहीं लिखना है, 20 से गुणा नहीं करनी है आपको, क्या करना है, इस 20 को 100 में से घटा दीजिए। 20 को जब हमने 100 में से घटाया कितना है, 80, और बटे में लिख दीजिए 100। ठीक, इतना काम आपको करना था। फिर अगर ये काम दोबारा हुआ है तो देखिए दोबारा बट्टा दिया गया 10% का, एक और बट्टा दिया है, मतलब लगातार दो बट्टे दिए, एक 20% का और एक 10% का। तो हमने 20% के लिए क्या करा, 20 को 100 में से घटाया और 80/100 लिख दिया। अब यहाँ 10% का दूसरा बट्टा है, तो अब इस 10% के साथ क्या करेंगे, 10 को 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, 90, और बटे में लिख देंगे 100। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी जीरो को कैंसिल करना है। तो देखिए पहले जीरो से जीरो काट दिया, इस वाले जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, इस वाले दो जीरो से हमने 500 के दो जीरो काट दिए। देखिए बचा क्या, 5 बचा, गुणा 8 बचा, गुणा 9 बचा। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे देखिए 5 8 40, और 4 नेम कितना आएगा आपका 36, और एक जीरो आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो 360 रुपये आए, ये आता है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी वस्तु को क्या कर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो उस वस्तु को फाइनली आप बेच देते हैं। तो यहाँ से हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का अब हमारा अगला क्वेश्चन एक और आ गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की दो क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हल कर सकते हैं हम आसान से। तो करना कैसे, सबसे पहला अंकित मूल्य देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है 80 रुपये, तो आपको तो 80 लिखना है। फिर जितनी भी छूट दी है उसे कम कर दीजिए 100 में से। तो देखिए 5% की दो क्रमिक छूट है, तो यानी कि दो बार छूट दी गई है, और वो भी 5-5% की। तो 5% की पहली छूट क्या होगी, 95/100, और दूसरी छूट क्या होगी, ये भी हो जाएगी आपकी 95/100। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको इसको कट के दिखा दिया। अब आप इसे छोटा कर लीजिए, देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, और ये आ गया 20। देखिए 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो देखिए जब इसको मैंने पूरा फाइनली काट पीट दिया तो यहाँ पर देखिए 19 गुणा 19, और बटे में आपका 5 बच गया। ठीक है, तो ये बचा है, और 19 की जब 19 से गुणा करेंगे तो आएगा 361। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। अब इसको 5 से आप भाग कर दीजिए, तो 5 से जब भाग करेंगे तो देखिए 5 सत्ते 35, एक बच गया, 5 दूनी 10, और फिर कितना बचा, एक बच कितना 10, और यहाँ पर कितना बचा आपका, फिर से एक बच गया। ठीक है, एक मिनट गलत कट रहा है शायद, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, 72 बार में चला गया, ठीक है हाँ सही है, और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, तो 72.2%, यहाँ पर इसका क्या होता है, आंसर आता है। तो आंसर कौन सा सही होगा, ये तो 76.2 है, ये डी वाला आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टाइप 2 भी यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ईजी था, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं टाइप 3 को। टाइप 3 दोस्तों करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य कितना रखा है, 1500 रुपये दे रखा है। 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर लगातार दो बट्टे तो दिए जा रहे हैं, पर इसने इस बार क्या कर दिया, एक जो बट्टा था उसको मिस कर दिया, मतलब उसने दिया ही नहीं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले देखिए अगर आपको अंकित मूल्य दे रखा है तो समझ लीजिए फिर आधे से ज़्यादा सवाल आपका सॉल्व ऐसे ही हो गया। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1500 रुपये, आप 1500 रुपये लिख लीजिए। ठीक है, पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20%, यहाँ क्या करना है, 80/100 कर देना। देखिए वही नियम लगाना है, जब भी आपको डिस्काउंट देगा आप हमेशा 100 में से कम करके बटे में 100 लगा दीजिएगा। दूसरा जो डिस्काउंट है ये आपको अतिरिक्त दिया है, पर पता नहीं है कितना, तो आप यहाँ लिख लीजिए x/100। हाँ 100 माइनस एक्स मत लिखिएगा, सिर्फ x/100 लिख लीजिए, और बराबर में कितना आएगा, 1104 जी आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मैं 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे रहा हूँ। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 कम 5, 5 दिया 15,
3 से काटते हैं, ठीक है। तो 3 तिया 9, 2 बच गए, इसको दे दिया 3 छक 18, 3 अट्ठू 24, ये आ गया। 4 से काटते हैं, देखिए 4 एकम 4 और ये आ गया 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 92। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 92 आ गई। कितनी आ गई, 92। यानी देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसको समझिए। जब आपने 20% का डिस्काउंट दिया था तो आपने क्या लिखा था, 80/100 लिखा। यानी कि यहाँ पर सिद्ध हो गया कि अगर ये 100 से 20 कम है तभी तो 80 आएगा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आई है, 92। 92 मतलब 92, यानी कि ये 100 से कितना कम है, 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 8%, ठीक है। 8% की छूट दी गई। अगर आपको समझ में ना आए तो जो भी x की वैल्यू आई है उसको आप 100 में से माइनस कर दीजिए और आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 8%। आप या तो डायरेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा दिमाग लगा के और समय बचाइए, या तो आप अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप 100 में से माइनस करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप को कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी टाइप से संबंधित और सवालों को। और सबसे यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। यदि एक दुकानदार वस्तु को 315 रुपये में खरीदता है, यदि उसका पहला बट्टा 30% था तो दूसरा बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये, और दुकानदार ने मतलब एक ग्राहक ने उसको कितने में खरीदा है, 300 रुपये में 315 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए दुकानदार लिखा है, यहाँ पर ग्राहक होगा, क्योंकि देखिए अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है, तो एक दुकानदार वस्तु को 315 रुपये में खरीद रहा है। 315 रुपये में इसको खरीदा है, ठीक है, और रुपीज़ इसका कितना है, 600। तो जाहिर सी बात है ये दुकानदार से किसने खरीदा होगा, ग्राहक ने। तो यहाँ पर ग्राहक कर लीजिएगा, ठीक है। एक ग्राहक वस्तु को 315 रुपये में खरीदता है। यदि उसका पहला बट्टा 30% तथा दूसरा बट्टा निकालना है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है 600 रुपये, पहला डिस्काउंट दे रखा है 30%, तो 30 को 100 में से घटाएंगे आएगा 70/100। और फिर उसके बाद आपका कितना रखा है, x, सेकंड वाला दिया नहीं तो x बराबर में आएगा 315, ठीक है। अब काटते हैं, देखिए 1 2 और ये 3, तो यहाँ आएगा 1 2 और ये 3, ठीक है, आ गया। अब 3 2 से काटें, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे इसको कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, यह आएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यहाँ से 5 बच्चा, इस 5 की हो जाएगी 15 से गुणा, तो x बराबर कितना आएगा, 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। तो अब मुझे खुद बताइए डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 25% का। सीधे सीधे आंसर मैंने लिख दिया, 100 में से 75 को माइनस करा और आपका आंसर सीधे सिंपल वे में आपको मैंने लिख के दिखा दिया। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व, याद रखिए। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 320 रुपये है, ठीक है। कितना है, 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूटें देता है, 10% और एक अन्य देता है, दी नहीं है इसने, अन्य देता है। तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए कीमत कितनी अंकित करी इसने, 320 रुपये। पहला डिस्काउंट था 10%, तो यह आ जाएगा 90/100 रुपये। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं है, तो यह आएगा x/100 रुपये। और फाइनली जो उसने प्राइस दिया है उसके लिए, वो दिया है आपको 244 रुपये 80 पैसे। और यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 0। तो देखिए 100 से 100 हमने काट दिया ऐसे ही, और एक और ये 2 0 से हमने ये 2 0 काट दिए। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, 24,480 लिखा है। इसको डिवाइड करना है सिंपल सा 9 और 32 से। तो देखिए 32 गुणा 9 गुणा x बराबर कितना बचा है यहाँ पर, 2 4 4 8 0। अब काटते हैं, बहुत ही आसान से कट जाएगा, ठीक है। पहले 9 से हम काट दें या 4 से काटें, पहले 4 से काट दे रहे हैं। 4 8 32, 4 से इसको काट दें। देखिए 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, ठीक है। फिर 8 से काटते हैं, देखिए 8 से कट जाएगा ये, और कितना आ गया 8, और इसको काटते हैं 8 7 56, ठीक है। कितना बच गया, 5 बच गया, और ये 5 इसको दे दिया, कितना चला जाएगा 8 6 48, 4 बच गया, 8 बजे 40, 765 आ गया। अब ये 9 जो है इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और देखिए कितना आएगा, 9 एकम 9, और ये आएगा 9 8 72, कितना हो गया 4 बच के इसको दे 45 हो गया, 9 पंजे 45। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई 85। अब आप मुझे खुद बता दीजिए तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 15%। तो इस प्रकार से आप इसको करिए, ठीक है। आंसर आराम से होगा, ठीक है। ऑप्शन ये रखा, ए वाला सही है, 15% यहाँ पर आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन
और इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, श्याम ने उसे 20% और x% के बट्टे के पर 96 रुपये में खरीदा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमारा होमवर्क वाला सवाल है, ठीक है। ये हमने आपको होमवर्क दे दिया है, आप इसको करिए और कमेंट में मुझे आप बताइए कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। और अगले दिन मतलब कल के दिन मैं इस सवाल को आपको सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और डेली आपको मैं एक सवाल दिया करूंगा जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो आज के लिए इतने ही रुकते हैं यहीं पर, और हमारे आज 3 टाइप कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे और डेली हम आपको मैथ की वीडियो देते हैं रात के 9 बजे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ स्कॉलर्स निर्वाणा में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ क्या करना है आपको, ठीक है, लाइक करना है, ठीक है, लाइक कीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करने के बाद आपको साथ ही साथ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, इतना जरूर करना है। और अगर आपको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखाई देती है, ठीक है, तो बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि चैनल से जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, ठीक है।